पीरियड शुरू होते हैं तब से ओव्यूलेशन तक का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी वक्त पे हमारा एग तैयार हो रहा होता है और हम प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि क्वेश्चन करती हैं कि हमें कोई एक ऐसा टाइम बता दीजिए जिसमें हम प्रयास करें और हमारे को सफलता मिल जाए। तो देखिए, पीरियड से लेकर जो ओव्यूलेशन तक, मतलब डे 1 से लेकर 16 डेज तक का जो समय होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस दौरान आप कुछ सावधानियों को ध्यान में रखेंगी तो आपके लिए ये माँ बनने का बेस्ट टाइम है और आप हो सकता है कि आप इसी महीने कंसीव कर जाएं और आपको वो 2 पिंक मैजिकल लाइनें बहुत जल्दी दिखाई देंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है और बहुत सारी महिलाएं ये पूछती हैं कि हमको एक वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम बता दीजिए जिसमें कि हम रिलेशन मेंटेन करें और हम जल्दी ही प्रेगनेंसी को कंसीव कर जाएं। तो देखिए, जब आपका पीरियड शुरू होता है उससे डे 1 से लेकर डे 16 तक का जो डे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस दौरान आप अगर सावधानियों को रखेंगी तो आपका एग बहुत ही स्वस्थ बनेगा और आप बहुत जल्दी ही कंसीव कर जाएंगी, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपका स्पर्म और एग दोनों ही स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने एग की तैयारी अच्छे ढंग से नहीं करेंगे उसको बनने के लिए, तो आपका जो प्रेगनेंसी है रुकने के चांस कम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो डे 1 से लेकर डे 16 तक का टाइम है उसको बहुत अच्छा बनाना है जिससे आपकी एग की क्वालिटी अच्छी हो जाए और आप बहुत जल्दी ही कंसीव कर जाएं। हाँ, एक विशेष बात का ध्यान रखें कि इस दौरान आप अपने ऊपर ध्यान तो दे ही रहे हैं, साथ में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो मेल पार्टनर है उसके स्पर्म की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होना चाहिए। तो आपको दोनों को ही अपने टेस्ट कराने हैं और दोनों को ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है और दोनों को ही इस बात पे वर्क करना है कि दोनों की फर्टिलिटी अच्छे ढंग से आगे चल सके और वो जल्दी ही कंसीव हो सके। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है। इसके लिए क्या है कि आपको अपना ओव्यूलेशन जानना बहुत ज़रूरी है और उस दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो क्या होती है कि आपका जो डे 1 होता है, जब आपका पीरियड आता है, उससे डे 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जिसमें से क्या होता है 1 डे से लेकर 5 डेज तक आपकी जो एंड्रोमेट्रियस की लाइन है वो टूटती है और नई लाइन की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। वो टूटती है और आपके पीरियड चल रहे होते हैं। उस दौरान क्या होता है, आपका जो यूट्रस है वो साफ हो रहा होता है। तो जैसे ही ये सब क्रिया खत्म हो जाती है 5वें दिन से 6वें दिन से क्या होता है कि आपके एग बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसको कि हम फॉलिकल फेज कहते हैं। आपका 6 दिन से लेकर 11 दिन तक ये तैयारी हो रही होती है, उसमें आपके फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं। 11वें दिन से लेकर 16वें दिन के बीच में इसकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है और एग के रप्चर होने का टाइम आने लगता है। बहुत सी महिलाओं में 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, किसी दिन भी ओव्यूलेशन हो सकता है, क्योंकि ओव्यूलेशन का टाइम फिक्स नहीं होता है। ये एक अंदाजा है कि आप अपनी साइकिल से हाफ डिवाइड करके अपने ओव्यूलेशन को निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि डे 12 से लेकर डे 16 तक का आपको एकदम बहुत ध्यान रखना है। इस दौरान आपको विशेष सावधानियां रखनी है कि आपको इस दौरान रिलेशन में रहना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस का लेवल नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपने अगर स्ट्रेस लिया और आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा और आपके अंडे की क्वालिटी प्रभावित हो गई, इससे क्या है आपकी प्रेगनेंसी भी प्रभावित हो सकती है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप तैराकी कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। आपको देखना है कि आप इसे कैसे कम करेंगे। अगर आप भी नेचुरली कंसीव करने की ओर हैं और आप इसको नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और आपके आसपास जो लोग इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपको क्या करना है, नेचुरली कंसीव करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको अपनी बॉडी को इसके लिए तैयार करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होना चाहिए, विटामिन सी की कमी नहीं होना चाहिए, विटामिन डी की कमी नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, आपकी एग की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है और आपकी प्रेगनेंसी भी प्रभावित हो सकती है। आपकी बॉडी में प्रोटीन का स्तर अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फैट आपको लेना है। आपको क्या करना है, हरे पत्तेदार सब्जियों को लेना है, अनार और चुकंदर का जूस लेना है, जिससे क्या है आपकी बॉडी में आयरन का स्तर अच्छा रहे, क्योंकि आपके यूट्रस में ब्लड का फ्लो अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अच्छे से कंसीव कर पाए और आपकी एंड्रोमेट्रियस की लाइन है वो 7 mm से ऊपर ही बनना चाहिए। इससे क्या है आप अच्छे ढंग से कंसीव कर जाएंगे और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है। इसमें आप 2-4 बूंदे नींबू की ले सकते हैं, मतलब आप जूस के रूप में ले सकते हैं, या आप खाना खाते हैं उसके ऊपर नींबू डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप आयरन का सप्लीमेंट या आयरन अपनी बॉडी में लेते हैं तो विटामिन सी क्या करता है, उसके अवशोषण में सहायक होता है।
और जल्दी ही अवशोषण हो जाएगा। इससे क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं रहेगी और ब्लड का स्तर अच्छा रहेगा। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ साथ क्या करना है, आपको एग की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए आप एक ना विशेष प्रकार का एक लड्डू बता रही हूँ आपको, उसको आप खाइए। आपको क्या करना है, फ्लैक्स सीड ले लेना है और आपको तिल के बीज ले लेना है, आपको थोड़ी सी सौंठ ले लेना है और आपको देसी घी ले लेना है, आपको गुड़ ले लेना है। इन पांचों चीजों को आपको क्या है, मिक्स कर लेना है। आप तिल के बीज और फ्लैक्स सीड को आप ग्राइंड कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको मिक्स करके इनकी छोटी छोटी गोलियां, मतलब एक छोटी गोली जो आपकी हाजमोलाई गोली आती है उसके बराबर की आप गोली बना लीजिए। इस गोली को आपको क्या करना है, डे 1 से लेकर डे 16 तक, मतलब आपका पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस दिन तक आपको खाली पेट सुबह सुबह इसको उपयोग में लाना है। और ये बात का ध्यान रखें कि इसके आधा घंटे बाद तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आप थोड़ा सा पानी पी सकती हैं, वो भी गुनगुना पानी। आपको क्या करना है, इसकी एक गोली आपको रोज प्रयोग में लेना है। इससे क्या है, आपकी जो ओव्यूलेशन का फेज होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फ्लैक्स सीड, तिल के बीज, ये आपके एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देते हैं। और जो आपका घी होता है वो आपके एग को न्यूट्रिशन देता है, और आपकी जो सॉल्ट होती है वो भी आपके एग को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो इसको आप खाइए, आप अंडे की क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। दूसरी बात क्या है, आपको ये ध्यान देना है कि ओव्यूलेशन के आसपास आपकी बॉडी से चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ निकलता है आपके वेजाइनल एरिया से, वो आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है। ये निकलना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, स्पर्म को मूव देता है, जल्दी ये यूट्रस में पहुंचाने का काम करता है। ये हर महिला में निकलता है, बहुत सी महिलाओं में थोड़ा कम निकलता है, किसी महिला में ज्यादा निकलता है। आपको इस बात का ध्यान देना है। अगर आपकी बॉडी में इस तरीके का डिस्चार्ज निकलने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप क्या कर सकती हैं, इसके लिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाइए। आप सुबह सुबह सौंफ की चाय पी सकती हैं। ये आपके जो वेजाइनल एरिया से डिस्चार्ज है इसको बढ़ाने में मदद करता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस से दूर रहना है, कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ने नहीं देना है। इस तरीके की आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप बहुत जल्दी ही कंसीव कर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।